आज से लाखों साल पहले डायनासोर जैसी एक अजीम शान मखलूक इस दुनिया पर राज करती थी, जिन्हें ख़त्म करना या मारना किसी जानवर की बस की बात नहीं थी। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड अचानक दुनिया से टकरा गया, जिसने इन जानवरों का ज़मीन से ख़ात्मा कर दिया। इस बात को लाखों साल गुजर चुके हैं, लेकिन क्या होगा अगर फ्यूचर के अंदर ऐसा कोई एस्ट्रॉयड एक बार फिर से ज़मीन से टकरा जाए। एस्ट्रॉयड खिला में घूमने वाले ऐसे आवारा ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो प्लेनेट के बनने के दौरान उनका हिस्सा नहीं बनते और उनसे अलग होकर खिला में बिखर जाते हैं, जिन्हें मेटेओर्स कहते हैं। लेकिन अगर ये ज़मीन पर पहुंच जाएं तो इन्हें मेटेओराइट कहते हैं। अगर ऐसा कोई मेटेओराइट हम इंसानों पर आकर गिरे तो पहाड़, समुंदर और ज़मीन की प्लेटों पर क्या असर पड़ेगा, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, कोई भी एस्ट्रॉयड या आवारा शहाब साकिब जो खिला के अंदर घूमते हैं, वो ज़मीन को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, इस एस्ट्रॉयड का मेस क्या है, ये कितना बड़ा और इसकी स्पीड क्या है, और वो ज़मीन पर कहाँ गिरता है। वैसे तो हमारी ज़मीन की तरफ बड़े और छोटे एस्ट्रॉयड बढ़ते रहते हैं, जिनसे बचाने के लिए हमारी ज़मीन के गिर्द एक कुदरती तह यानी एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जो सूरज की सोलर वेंट्स और एस्ट्रॉयड के छोटे टुकड़ों को ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही जलाकर ख़त्म कर देती है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड ज़मीन की तरफ बढ़ जाए तो तब सूरत हाल अलग होगी। अगरचे ये फ्यूचर के अंदर चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन ये नामुमकिन नहीं, क्योंकि सिर्फ 1998 से लेकर 2017 तक नासा के मुताबिक 7000 के करीब एस्ट्रॉयड ज़मीन की मिक़दार में दाखिल हुए हैं। अगर एक एस्ट्रॉयड का साइज 10 फुट तक है तो वो आसमान में ही फट जाएगा, ज़मीन पर पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर इसका साइज 30 फुट जितना बड़ा हुआ तो ये ज़मीन से टकराने के बाद 100 किलो टन का धमाका कर सकता है, और इसके साइज के साथ साथ इसकी शिद्दत भी बढ़ती जाएगी। पिरामिड ऑफ इजिप्ट के साइज जितना एस्ट्रॉयड 288 मेगाटन जितना धमाका कर सकता है। रेफरेंस के लिए बताता चलूँ कि यूएस का सबसे खतरनाक थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब, जिसे कैस्टल ब्रावो भी कहते हैं, सिर्फ 15 मेगाटन का धमाका कर सकता है। जबकि 1 मील के जितना एस्ट्रॉयड ज़मीन की मिक़दार में दाखिल होते ही खूब तबाही मचा सकता है, जिसके गिरने से या तो हम भाप बनकर उड़ जाएंगे या फिर आग में जलकर ख़त्म हो जाएंगे। नतीजे में ज़मीन का क्रस्ट भाप में बदल जाएगा और 100 फीट गहरा गड्ढा बन जाएगा, और हवा की रफ्तार 900 मील पर घंटा की स्पीड से चलेगी, जो पौधों को, खिड़कियों को और मामूली स्ट्रक्चर को जड़ से उखाड़ देगी। लेकिन अगर ये समुंदर में गिर गया तो बहुत बड़ी सुनामी होगी, जो कि इंसानों ने पहले कभी नहीं देखी होगी, और इसके बाद ज़मीन का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा और 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, जो ज़मीन को कुछ टाइम के लिए माइक्रो ओवन वेव बना देगा। और अगर ये अंटार्कटिका जैसे बर्फानी इलाके में गिर गया तो ये बर्फ को पिघला देगा और समुद्री लेवल बढ़ जाएगा। अमेरिकी खिलाई इदारा नासा मुस्तकिल काम कर रहा है कि कैसे इस मुमकिन हादसे से बचाया जा सके। इस मकसद के लिए वो एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसको तकरीबन 10 साल का अर्सा लगेगा। मंसूबा ये है कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाया जाए जो एस्ट्रॉयड को ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही खिला में ही तबाह कर दे। और दूसरा तरीका है ग्रेविटी अट्रैक्शन, जिसके मुताबिक एस्ट्रॉयड को ग्रेविटी के जरिए ज़मीन की तरफ बढ़ने से पहले ही दूसरी डायरेक्शन की तरफ मोड़ दिया जाए। और तीसरा तरीका जो साइंटिस्ट के ज़ेरे गौर है वो है लेज़र का इस्तेमाल। इस मकसद के लिए एस्ट्रॉयड को एयरक्राफ्ट के जरिए खिला के अंदर ही छोटा कर दिया जाए, ताकि वो ज़मीन पर पहुंचे तो कोई नुकसान न करे। या तो कोशिश की जाए कि उसे खिला के अंदर ही ब्लास्ट कर दिया जाए, लेकिन इस तरीके के अंदर सबसे ज़्यादा इशू इन्वायरमेंटल इशू है, जो कि एस्ट्रॉयड के तबाही के बाद क्या हमारी इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। और दूसरा ये है कि अगर ये तजर्बा कामयाब न हो सका तो हमारा क्या होगा, यानी इसके अलावा हमें किसी और बैकअप की भी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन खुशकिस्मती से साइंटिस्ट के मुताबिक ऐसा कोई एस्ट्रॉयड इस वक्त मौजूद नहीं जिसके बारे में ये कहा जा सके कि ये आने वाले वक्तों के अंदर हमारी इस खूबसूरत सी दुनिया को टकरा कर तबाह कर सकता है, और ये भी मुमकिन है कि वो अब रास्ते में हो। आई होप आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।